हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पिछले कुछ दिनों में हमने डिस्कस किया था तेजस मार्क 2 और AMCA की टाइमलाइन को, जो कि एक काफ़ी हाई लेवल की रिव्यू मीटिंग के बाद निकलकर सामने आई थी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, DRDO और जितने भी इन्वॉल्विंग पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं इन प्रोजेक्ट्स में वो शामिल थी। तो तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन के बारे में हमने विस्तार से बात करी थी, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट जो है मार्च 2026 की बताई जा रही है और जो सीरियल प्रोडक्शन है ये 2029 से बताया जा रहा है। वहीं पर AMCA का जो सीरियल प्रोडक्शन है ये 2035 से बताया जा रहा है और ये AMCA मार्क 1 के लिए है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स को AMCA 2035 से पहले नहीं मिलेंगे, जो कि एक रियलिस्टिक टाइमलाइन है। तो इसमें 1 दशक से ज़्यादा का समय है और ये चीज़ हम जानते हैं कि पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर्स आने वाले 2 से 3 साल में मिल जाएंगे। वहीं पर चाइनीज़ 5th जनरेशन फाइटर्स हमारे बॉर्डर्स पे पहले से ही डिप्लॉयड हैं। तो हमारे पास कोई भी प्रॉपर काउंटर नहीं रहेगा, स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट में, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट में तो हमारे पास सालों से नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट में हमारी एग्रेसिव स्ट्रेटजी रहती है। इसलिए यहाँ पर जो कैपेबिलिटी बैलेंस है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कि 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म का जो इम्पोर्ट है ये इनएविटेबल है। और इसलिए कल हमने Su-75 पर एक वीडियो पोस्ट किया था, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को भी एक ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है, जो कि शुरुआत से ही इंडिया को ऑफर किए जा रहे हैं। इवन इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट तक की बात करी जा रही है और काफ़ी बड़े स्केल में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी भी किया जा सकता है। पर परेशानी यहाँ पर यह है कि ये चीप और इफेक्टिव प्लेटफॉर्म मालूम तो होते हैं, पर अभी तक इनकी फर्स्ट फ्लाइट भी नहीं हुई है, जो कि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से फर्दर आगे बढ़ गई है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट पहले मानी जा रही थी कि 2023 में हो जाएगी, फिर 2024 बोली गई, अब बोला जा रहा है 2025 में होगी, जिसके बाद जो फुल स्केल प्रोडक्शन है ये 2027 में प्लान किया गया था। पर क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट यहाँ पर 2025 में होगी, तो ये टाइमलाइन पर स्टिक कर पाना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऑल्दो Su-75 कई टेक्नोलॉजीज Su-57 से बोरो करेगा, तो टेस्टिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। पर फिर भी अगर 2028 तक ये प्लेटफॉर्म सर्विस में इंडक्ट होने लायक होते हैं, तब भी वो हमारे लिए काफ़ी लेट होगा। इसलिए Su-75 को यहाँ पर एज अ पॉसिबल चॉइस नहीं देखा जाता है। ये बन सकता था अगर इसकी फर्स्ट फ्लाइट इस साल भी हो जाती तो इंडियन एयरफोर्स को MRFA को लेकर अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। या तो उस प्रोग्राम को पूरी तरीके से स्क्रैप करना पड़ेगा, या फिर उस प्रोग्राम के अंतर्गत सिर्फ 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को देखना पड़ेगा। ऑल्दो ये चीज़ पहले भी क्लियर करी गई है कि MRFA के अंतर्गत 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स का भी ऑफर इंडियन एयरफोर्स एक्सेप्ट करेगी, पर खाली 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के क्राइटेरिया को यहाँ पर लेकर नहीं चला जा रहा है। तो क्योंकि MRFA के अंतर्गत जो रिक्वायरमेंट है ये 114 एयरक्राफ्ट की है, जितने हमें 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स नहीं चाहिए होंगे, साथ ही साथ कुछ हमें एडिशनल 4.5 जन प्लेटफॉर्म्स भी चाहिए, ताकि हम जो अपने स्क्वाड्रन संख्या है जो कि डिप्लीट हो रही है उसको मेंटेन कर सकें। तो लॉजिकली जो नज़र आ रहा है उसके हिसाब से MRFA के साथ साथ आपको इन 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को प्रिक्योर करना पड़ेगा और इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा लेने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ये एज एन इंटरिम सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 स्क्वाड्रन्स लिए जा सकते हैं। तो रियलिस्टिकली जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को इंपोर्ट किया जा सकता है करीबन 2 से 3 स्क्वाड्रन्स के नंबर में, यानी कि यहाँ पर 36 से 54 प्लेटफॉर्म्स लिए जा सकते हैं। जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा वो एक्चुअल में ये देखना होगा कि ये प्लेटफॉर्म्स होते कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल 2 ही ऑप्शन है, या तो F-35 या तो रशियन Su-57। Su-75 ऑप्शन क्यों नहीं है ये हमने शुरुआत में डिस्कस किया है। तो अगर हम आज की बात करें तो आज के हिसाब से Su-57 भी एक आइडियल ऑप्शन नज़र नहीं आता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन इश्यूज़ हैं, पेमेंट इश्यूज़ हैं और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तक हमें कम्प्लीटली डिलीवर नहीं हो पाए हैं। आने वाले 1-2 साल में क्या होता है ये बात अलग होगी। तो भी हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, एकमात्र F-35 ही ऑप्शन लगता है, लेकिन वहाँ भी ये केस आ जाता है कि हम S-400 को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से F-35 हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और शायद US हमें डिनाई कर दे, जैसे कि टर्की को डिनाई किया गया है। तो ये चीज़ हमने पहले भी कही है कि F-35 का जो केस टर्की के साथ है वो डिफरेंट है। टर्की एक नेटो मेंबर है, जिसकी वजह से इनके जितने भी वेपन्स हैं उनको एक पर्टिकुलर डेटा लिंक से कनेक्ट होना पड़ता है। तो ये एक मेजर इशू यहाँ पर नज़र आता है। साथ ही साथ मुद्दा वहाँ पर थोड़ा पॉलिटिकल भी था, क्योंकि अमेरिकन वेपन्स और विल के अगेंस्ट जाकर ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स टर्की ने एक्वायर करे थे रशिया से, इसलिए भी अमेरिका द्वारा F-35 के प्रोग्राम से टर्की को बाहर किया गया था। तो इंडिया स्पेसिफिक F-35 को ऑफर किया जा सकता है, जैसे कि इजराइल के F-35 हैं।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया को F-35 ऑफर नहीं किए जा सकते, पर इस चीज़ के लिए हमें नेगोशिएशन आज ही चालू करना पड़ेगा, तभी जाकर हम आने वाले 2 से 3 सालों में इस पर कोई प्रोग्रेस देख पाएंगे, वरना इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ही एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली अभी इस मामले में चर्चा तक नहीं हो रही है। खैर, इस चीज़ को हमें 1 साल देना पड़ेगा। हो सकता है अगले साल तक रशिया और यूक्रेन का जो मसला है वो भी ख़त्म हो जाए और फिर Su-57 भी यहाँ पर एक प्रॉपर कंटेंडर के तौर पर सामने आए। पर यह चीज़ ऑलमोस्ट तय नज़र आ रही है कि 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म एज एन इंटरिम सॉल्यूशन हमारे द्वारा लिए जाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।